अगर आप ही के शहर में पता चले कि 10 लोग रोज मर रहे हैं, वो भी सरकार की लापरवाही की वजह से। हत्याकांड कोई भी हो, चाहे एक आदमी का हो, चाहे 2 आदमी का हो, चाहे 5 आदमी का हो, दुखद ही होता है। 100 से ऊपर 150 दिन से ऊपर हो गए, उस बंदे को बैठे हुए एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आता कि 10 लोग रोज मर जाते हैं। महीने के लगा लो कितने हो गए। आज हम जो मंथन करने वाले हैं उसका विषय है इंसान, उसकी मौत, उस पर होने वाला दुख और आक्रोश। हत्याकांड कोई भी हो, चाहे एक आदमी का हो, चाहे 2 आदमी का हो, चाहे 5 आदमी का हो, दुखद ही होता है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें फोकस पे आपकी कम्युनिटी है। क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोज भी आ रही हैं कि जो वो वहाँ पे कौन सी जगह है, पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ है, उसका रिएक्शन पूरे देश में नजर आ रहा है। तो गुस्सा भी है। सर, इस गुस्से की वजह क्या है? मुझे ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मुस्लिम कौम में चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम कौम को बदनाम किया है। इस्लाम में ऐसे लोग नहीं हो सकते जो किसी का कत्ल करें, खून करें, वो दरिंदे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा आदमी जो अगर पकड़ा जाए उसे फांसी चढ़ाई जाए, फिर उतारा जाए, फिर चढ़ाई जाए। 1000 बार ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाई जाए जिससे कि मानवता का उन्होंने खून किया है, और ऐसा कभी भी जिंदगी के अंदर किसी के साथ ना हो। लेकिन हमारा पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान उस घटना से बड़े ही वो हैं प्रभावित। और आज से 15 साल पहले ही हमने ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ नहीं है। हमारा भारत सुई से लेकर जहाजें बना रहा है, तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, और हमारे भारत को देखकर, हिंदुस्तान को देखकर और मुल्के ये जल रहे हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान तबाह हो, बर्बाद हो। और भी देशों का उसमें हाल है, जिसमें पाकिस्तान सबसे निकम्मा देश हुआ है, जिसमें सबसे निकम्मा काम जो पाकिस्तान की जनता के साथ जो लोग रह रहे हैं और जो उग्रवादी रह रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस्लाम को बदनाम किया। ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता सर। न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी। ये एक बहुत बड़ी बात। इस समय जिन माताओं के लाल गए हैं, जिन बहनों के भाई गए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे गए, आज उन माताओं का क्या हाल हो रहा हो। या अगर कांटा लग जाए तो माता तड़प जाती है। और बेटे की देखो रोजाना उसके अंदर जो आ रहा है, अखबार में भी, टीवी आदि पर भी, माताएं किस तरह से चिल्ला रही। ये सारी स्थिति जो उन्होंने की है, उसका परिणाम आज नहीं तो कल निश्चित ही मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर ये 23 लोग एक बार में ना मरते, इनको आतंकवादी घटना में ना मरते, और 23 लोग एक एक दिन के बाद, कभी 2 कभी 3, क्या आपको इतना ही गुस्सा आता? अगर इनको आतंकवादी ही मारते, एक एक करके मारते, तब भी हमको इतना ही गुस्सा आता। चाहे वो अब कैसे ही मौत से मरते, हमको इसको इतना गुस्सा नहीं आता। हर रोज 1-2 फौजी शहीद होता है, शहीद होते हैं, ठीक है। गुस्सा किसी को नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता। गुस्सा आता है, क्यों नहीं आता, लेकिन पता नहीं चलता। मरते कितने हैं दिखाते कि शहीद कितने होते हैं, शहीद होने में मरते कितने हैं, कितने शहीद होते हैं, कितने को दिखाया जाता है। गुस्सा तब भी इतना आता है, जब कोई मारता है तो हमें गुस्सा। तो आगे हम अपने बच्चों को फौज में, वो फौजी है इसलिए वो शहीद का दर्जा मिलता है, शहीद कहलाते हैं वो, ठीक है, और अपनी जान दे रहे हैं। अब नई वो आ गई है कि अब शहीद का दर्जा, जो अग्निवीर है उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप ही के शहर में पता चले कि 10 लोग रोज मर रहे हैं, वो भी सरकार की लापरवाही की वजह से, मैं इस मुद्दे पे आना चाहता था कि
हम जागरूक तभी क्यों होते हैं जब आतंकी हमला होता है? कुंभ के मेले में कितने लोग मरे थे, अंदाजन बता सकते हो? कुंभ के मेले में कोई अनगिनती काम है, वहाँ किसी ने बोला थोड़ी है कितने मरे हुए हैं। हजारों संख्या में लोग मरे हैं, कई हजारों दिखाए कितने। अब ये सरकार की गलती है। अब जो शिकायत है ना लोगों की, जो मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो धर्म पूछ के मारा है ना, ये सबसे बुरा काम किया, सबसे बुरा काम। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था कि अगर वो बिना धर्म बताए मार देते तो शायद इतना गुस्सा नहीं आता। और फिर उन्होंने बोला है कि जाके मोदी जी को बता देना कि हमने तुम्हें इसलिए ये मारा है और इसीलिए औरतों को जिंदा छोड़ा गया है। जो औरतों को भी मार देते कोई दुख नहीं होता, उनको भी मारते, अब वो उनकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना बच्चों की। उन्होंने एक ऐसे टाइम पे ये कांड किया और ये चाल चली, जात पूछ कर वो सुना, ये चाल चली कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर दें, ठीक है। उनकी तो साजिश है, वो तो साम दाम दंड भेंट वही अपनाएंगे कैसे भी करके कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। कैसे? अब बर्बाद तो वैसे तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है कि लड़ाई कर ले आमने सामने, ना ही वो आके हमला करेगा, ना हिंदुस्तान ऐसे। अब इसको कमजोर करने का एक ही तरीका है जो अंग्रेजों ने अपनाया था, फूट डालो और राज करो। तो आपको क्या लगता है कि उनकी साजिश में हिंदुस्तान फंस रहा है? नहीं फंस रहा, नहीं फंसेगा और नहीं फंसा। हिंदुस्तान तो देखो साथ देता है, हिंदुस्तान हमेशा एक रहा है। नहीं, एक अभी जो क्या है कि अभी जो नई नई घटनाएं आनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने झगड़े शुरू कर दिए हैं। अभी एक वीडियो आई थी, 2 ठाकुरों ने 2 मुसलमानों को मार दिया और पिस्तौल वगैरह यहाँ लगा रखी हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हमने किया है और बोल देना इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो ये ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। ये रिएक्शन है। अब 2 मरेंगे, 4 उनका बदला लेने के लिए खड़े होंगे, 4 वो 2 मारेंगे, फिर वो 4 इधर से खड़े होंगे। हमारे देश के ना कानून के हिसाब से ना ठीक है। यूपी में, बिहार में, हाँ, यूपी में, बिहार में जाति पूछ के मारते हैं, ये आम बात है। जब ये चीज जाति पूछकर किसी को मारते हैं तो ये गुस्सा तब क्यों नहीं आता जनता को? आप बोलो। सर ये गुस्सा तो तब भी आता है जनता इतना को। नहीं आता? हाँ उतना नहीं आता क्योंकि वो अपनी आया कभी गुस्सा? नहीं आया, नहीं आया, लेकिन ये कि अपनी कंट्री की बात अलग होती है। लेकिन यानी कि हम करें तो ठीक है, नहीं अपने घर का गुस्सा हो गया। नहीं, अत्याचार तो अत्याचार है, जो कोई भी करे। देश का संविधान नहीं, एक अपर कास्ट का बंदा दूसरे एक दलित बंदे को मार रहा है, अभी किसी ने पकड़ के खूब मारा है, नंगा करके मारा है रोड पे, कोई किसी के मुंह पे पेशाब कर रहा है, ये भी अत्याचार है, ये भी आतंकवाद है। लेकिन इस आतंकवाद को आतंकवाद नहीं समझा जाता। लेकिन सर संविधान तो धर्म पे आ गई तो गुस्सा आ गया। नहीं ऐसा नहीं, अगर ये धर्म पे नहीं होता और एक साथ इतने लोग मरते, अच्छा, गुस्सा तो तब धर्म बड़ा है। एक बार अशफाक उल्लाह और मैं करूं भगत सिंह, दोनों को देखिए आप, क्या उस टाइम धर्मवाद नहीं था? उस टाइम भी था और आज भी वही है। ये तो एक छोटी छोटी चीज है, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल डाउन है ना भैया, ये चीजें वहाँ पे पनप रही हैं, और जहाँ पे एजुकेशन का लेवल हाई है वहाँ नहीं है ये चीजें। ये तो कुछ ही लोग हैं जो जो भाई ने कही, जो ऐसी चीजें फैला रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इनको लड़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मकसद था कि हम जो आवाज उठाते हैं, हमें जो आक्रोश आता है, तो आतंकवाद की घटना के बाद ही क्यों आता है? हमारे शहर में कोई सरकारी सुविधा यानी हॉस्पिटल की नहीं है। गरीब आदमी अगर यहाँ पे जाएं, ऑक्सीजन नहीं मिलती, बीके में जाओ तो कोई फैसिलिटी नहीं है, आईसीयू नहीं है। 100-150 लोग रोज रेफर हो जाते हैं दिल्ली के लिए। आज सारा देश इकट्ठा है कि हमारे 21 लोग मार दिए,
28 लोग। एक इंसान बैठा हुआ है लोगों को बचाने के लिए कि भाई सुविधाओं के अभाव से रोज 8 से 10 लोग रोज मर जाते हैं, और लोगों को चिल्ला चिल्लाकर 100 से ऊपर 150 दिन से ऊपर हो गए उस बंदे को बैठे हुए। एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आता है कि 10 लोग रोज मर जाते हैं, महीने के लगा लो कितने हो गए, और किसी को चिंता भी नहीं है इस बात की कि लोग मर जाते हैं, क्योंकि अपना थोड़ी मर रहा है। ठीक है ना, जब अपना मरता है तब पता चलता है कि यार इस अस्पताल में तो कुछ सुविधा ही नहीं है, तो उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, देश का कोई बंदा साथ नहीं दे रहा है, शहर का कोई बंदा साथ नहीं दे रहा। 20-30 आदमी 20-30 लोग आराम से पहुंचते हैं मुश्किल से। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि इस समय माहौल ये है कि भाई हिंदू पूछ के क्यों मार दिया। अरे हिंदू बिना पूछे, वो जैसे सुबह मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू का पूछना गलत था, वैसे मार देते, 100 मार देते, 200 मार देते, इतना दुख नहीं होता। मारना तो गलत। ठीक है ना, मैं कहता हूँ एक इंसान की भी मौत जाती है तो सबसे बड़े दुख की बात है। ठीक है ना, तो दिमागी हालत कैसी हो गई है लोगों की, ये समझ में नहीं आता। तो ये क्या, अगर ये सीधा आप लोगों ने भी कहा कि भाई धर्म पूछ के मारा, इसका ज्यादा दुख है हमें। अगर सुनो मेरी बात, आपने भी यही कहा कि भाई धर्म पूछ के मारा है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर धर्म ना पूछते तो कोई बात नहीं। तो इतनी ऐसे थोड़ी है कि कोई बात नहीं थी अगर धर्म पूछ के मारा है। आतंकवादी आज से नहीं मार रहे हमें, आतंकवादियों को अगर खत्म करना होता ना, और ये समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, और आज की नहीं है। 15 साल तो सरकार को हो गए, अपनी बीजेपी सरकार को। देखो, अच्छा मैं भी पूछ रहा हूँ, अगर सरकार चाहती, पाकिस्तान की दूरी कितनी है? सुन मेरी बात, ये बताइए। है उसकी तो जांच भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। 400 किलोमीटर दूरी है, 400 किलोमीटर आतंकवादी आए कैसे? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, वो सिक्योरिटी कहाँ है? नहीं, वो बात, सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं थी, सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं थी। यहाँ भी अगर भाई जिस आदमी के पास इतना टाइम हो कि भाई तू कपड़े खोल के दिखा तो मुसलमान है कि हिंदू है, तो इसका मतलब तसल्ली पूर्वक आया है कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, और मार के चली भी गए, तो इसके लिए कौन दोषी होगा? उसके लिए तो सरकार भी दोषी होगी। ऐसा है, उन्होंने हिंदुस्तान की कमजोरी पकड़ी। अरे प्लीज, उन्होंने हिंदुस्तान की कमजोरी पकड़ी कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान हो रही है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो रही है, इसलिए उन्होंने ये जो वार किया है बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया है। और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अंदरूनी कलह हो जाए, आपस में ये मरकट जाएं, इस आपस में ही लड़ मर जाएं, हमें मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये हिंदू मुसलमान करके मारा है। ये जो पहले कश्मीर में था भाई, पत्थर फेंकने, हमारे फौजी भाइयों को मारना, हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न, अब उसमें शांति होगी। 370 धारा हटी, और एक और कौन सी थी, एक है जो वाली, आतंकवादी अपनी चालों को चेंज करते रहते हैं। चेंज करते हैं। वो हमेशा, जब पहले होता था कि भाई कहीं भी बम रख दिया कहीं भी फट जाता था, पहले उनका तरीका ये था। जब लगा कि भाई सारी दुनिया में अब वो हमारा पक्ष नहीं लिया जा रहा, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और हम बदनाम होते जा रहे हैं, तो जैसे नक्सलवादी सिर्फ पुलिस वालों पे ही हमला करते हैं ना, हमारे देश में नक्सलवाद भी है, तो पुलिस वालों पे ही हमला करते हैं, तो आतंकवादियों ने नई रणनीति निकाली कि भाई हम आम जनता को नहीं मारेंगे, सिर्फ फौजियों पर अटैक करेंगे। और फौजियों पर अटैक लगातार होते रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो ये तो रुके नहीं कि आप ये कह सकते जो फौजियों के कैंप पे जाके हमला कर सकते हैं, तो आप लोगों के बीच में आके हमला करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कहना कि भाई इस सरकार में आतंकवाद खत्म हो गया, ये तो अपने मन बहलाने वाली बात है। अभी आतंकवाद खत्म नहीं और हुआ। अब ये जो कांड किया इन्होंने, आपके हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है, टीवी पर 24 घंटे हिंदू मुसलमान ही चलता रहता है। भाई सोचा ये फायदा क्यों ना उठाया जाए भाई, हिंदू मुसलमान को भिड़ाने के लिए ही तो ये धर्म पूछा है। हाँ। क्योंकि भाई अगर हम मुसलमान को मारेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा भाई हम आतंकवादी हैं। अब ये कहते हैं कि भाई हिंदू को हथियार उठाना पड़ेगा, सब जगह यही बात हो रही है।
हर घर में यही बात हो रही है। पड़ेगा। अरे खतरे में कोई नहीं, जागरूक नहीं हिंदू है। कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, इतने कोई चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। अकेला मुसलमान रहा हूँ बिजली बोर्ड के अंदर, और 199 यानी कि 190 कर्मचारी थे हमारे समयपुर बल्लभगढ़, और मैं अकेला मुसलमान 30 साल तक प्रधानी करी है सिर्फ। किस वजह से? इंसानियत के नाते 24 घंटे कर्मचारी साथ खड़े रहे, ईमानदारी के नाते। और आज ये अस्पताल है ना, सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ का, ये हमारे खेड़े गांव वालों ने पूरी जगह दे रखी है, जो आज कई एकड़ों में है। अगर भाईजान की जो मांग है, हमारे पार्षद, एमएलए और एमपी का फर्ज बनता है कि जहाँ बड़ा अस्पताल बनाएं और बेडों बनाएं, सरकारी अस्पताल और बड़े हों। जिस तरह हमारी बल्लभगढ़ आज से 40 साल पहले क्या था, आज हर स्टेट का आदमी बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के अंदर है। आज हमारे कई लाखों की तादाद बढ़ी है, तो हमारे अस्पताल ही बड़े हों। अब हम फाइनल स्टेज पे, फाइनल उसमें जाते हैं कमेंट में। तो आतंकवादियों से हम नहीं लड़ सकते, उससे सरकार ही लड़ेगी। जैसे भी लड़े उनकी नीति होगी। हम कहें कि ये करो वो करो, तो वो हमारी तो सुनने वाली है नहीं। और दूसरा, हम जहां साथ दे सकते हैं भाई, वो जो 28 लोगों को मार दिया उसका बड़ा दुख है। अगर ऐसी घटना यहाँ पर हो जाए तो मेरे ख्याल से घायल तो बचेंगे नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा दिल्ली जाने तक लगता है, और वो सबको सरकारी अस्पताल में ही ले जाया जाता है, कहीं नहीं ले जाया जाता। तो ऐसे में उस बंदे का साथ देना जरूरी है, नहीं है कि जो इस काम के लिए लड़ रहा है कि भाई लोगों की जान बचे। उसका साथ देना बहुत जरूरी है, और ये सबके लिए ही है, उसी के लिए नहीं है। ये अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है, वो सबके लिए लड़ रहा है। हम साथ देंगे। तो हम तो सबका ये अब कर्तव्य होता है। एक मैसेज सब दीजिए कि हमें उन आतंकवादियों की साजिश में आना चाहिए, जो झगड़ा कराना चाहते हैं, कि नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। साजिश में तो नहीं आना चाहिए। इस साजिश में दूर रहना चाहिए उससे, उसकी उसमें नहीं आना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना, और हम सब एक साथ रहना है। और जो नफरत की आग फैलाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है। तो आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? आखिर में यही है कि हम हिंदू और हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहना चाहिए, और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और पूरा देश एक है। आक्रोश सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि भाई 23 आतंकवादियों ने 23, 24, 25 आदमी मार दिए। अगर सरकार की नीतियों की वजह से भी आपके शहर के अंदर 25 आदमी रोज मर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी है। सरकार इसलिए आप लोगों को दबा के रखती है, मन मर्जी करती है, क्योंकि आप लोग जो आवाज ही नहीं उठाते। जिसके साथ बीत रही है उसी को पता है, जिसका मर रहा है उसको पता है, उसको सजा देनी चाहिए। जिसका पकड़ के लड़के इनको बुला लेते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं, और उनका कभी कुछ हो रहा है, उनके साथ कभी कुछ हो रहा है। एक साथ चल के आवाज उठाएंगे तभी ये बातें होंगी। तो निष्कर्ष मैं नहीं निकालूंगा आज की चर्चा का, आपने ही निकालना है कि जो आतंकवादी साजिश है उसमें हमें फंसना है या नहीं फंसना है। अगले मंथन में हम किसी और विषय को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।